बड़ी खुशी है कि इस गारंटी को आज जनता के समक्ष रखने के लिए पार्टी ने मुद्दे आदेशित किया है और मैं आप सबके माध्यम से दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद हमने निर्णय लिया है, जो भी दिल्ली का निवासी मतदाता शिक्षित होगा, लड़का लड़की, और वो बेरोजगार होंगे, उनको हम 1 वर्ष तक, और हम चाहते हैं हम उनको ताकत दें ताकि अपने जीवन को सुधार सकें। हम लोग सरकार बनने के बाद हर शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को 8,500 रुपये प्रति माह का उसको हम आर्थिक मदद देंगे 1 साल के लिए। लेकिन ये मदद सिर्फ आर्थिक नहीं होगी, हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन लोगों को उस क्षेत्र में अब्जॉर्ब करवाएं जहां उन्होंने ट्रेनिंग या पढ़ाई करी है। कंपनियों के माध्यम से, फैक्ट्रीज के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से, उनके माध्यम से 8,500 रुपये प्रति बेरोजगार शिक्षित नौजवान को हम देंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम दिल्ली में जो उद्योग हैं, फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनके माध्यम से वो पैसा दें ताकि वो लोग, अगर उनको आर्थिक मदद मिले, उसके लिए वो काम कर सकें, अपनी स्किल सेट्स को बढ़ा सकें, अपनी कार्यकुशलता को और विकसित कर सकें, ताकि 1 साल समाप्त होने के बाद वो अपने आप उस क्षेत्र में अब्जॉर्ब हो सकें। और रोजगार निर्मित करने का जो काम होता है वो सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे खेद है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने बेरोजगारों को नजरअंदाज किया और जो निवेश होकर, उद्योग लगकर पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां रोजगार पा सकते थे, वो कई साल तक मौका देने के बावजूद ये दोनों सरकारें काम नहीं कर पाई। और कांग्रेस ने, चाहे वो राजीव जी की सरकार हो, जब आईटी क्षेत्र में हम लोगों ने जनता को प्रोत्साहित करने का काम किया था, मनमोहन सिंह जी की सरकार में हमने जीडीपी को बहुत आगे बढ़ाया था और मैं खुद उनके साथ सरकार में मंत्री था, तो आईटी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत हम लोगों ने काम किया था। दुर्भाग्यवश आज जो राजनीति दिल्ली में हो रही है वो सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट की है, आरोप प्रत्यारोप की है, अपने आप को बड़ा साबित करने की है, और इसके घर पे इतना पैसा, उसके मकान में इतना पैसा, यहां तक सीमित रह गया है। और इसलिए लोग एक बेहतर विकल्प चाहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि 5 फरवरी को लोग हाथ के निशान पर और कांग्रेस पार्टी को, हमारे इतिहास को, हमारे वर्तमान को, हमारे विजन को, हमारे एजेंडा को पसंद करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि इस गारंटी को आज जनता के समक्ष रखने के लिए पार्टी ने मुद्दे आदेशित किया है और मैं आप सबके माध्यम से दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद हमने निर्णय लिया है, जो भी दिल्ली का निवासी मतदाता शिक्षित होगा, लड़का लड़की, और वो बेरोजगार होंगे, उनको हम 1 वर्ष तक, और हम चाहते हैं हम उनको ताकत दें ताकि अपने जीवन को सुधार सकें। हम लोग सरकार बनने के बाद हर शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को 8,500 रुपये प्रति माह का उसको हम आर्थिक मदद देंगे 1 साल के लिए। लेकिन ये मदद सिर्फ आर्थिक नहीं होगी, हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन लोगों को उस क्षेत्र में अब्जॉर्ब करवाएं जहां उन्होंने ट्रेनिंग या पढ़ाई करी है। कंपनियों के माध्यम से, फैक्ट्रीज के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से, उनके माध्यम से 8,500 रुपये प्रति बेरोजगार शिक्षित नौजवान को हम देंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम दिल्ली में जो उद्योग हैं, फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनके माध्यम से वो पैसा दें ताकि वो लोग, अगर उनको आर्थिक मदद मिले, उसके लिए वो काम कर सकें, अपनी स्किल सेट्स को बढ़ा सकें, अपनी कार्यकुशलता को और विकसित कर सकें, ताकि 1 साल समाप्त होने के बाद वो अपने आप उस क्षेत्र में अब्जॉर्ब हो सकें। और रोजगार निर्मित करने का जो काम होता है वो सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे खेद है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने बेरोजगारों को नजरअंदाज किया और जो निवेश होकर, उद्योग लगकर पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां रोजगार पा सकते थे, वो कई साल तक मौका देने के बावजूद ये दोनों सरकारें काम नहीं कर पाई। और कांग्रेस ने, चाहे वो राजीव जी की सरकार हो, जब आईटी क्षेत्र में हम लोगों ने जनता को प्रोत्साहित करने का काम किया था, मनमोहन सिंह जी की सरकार में हमने जीडीपी को बहुत आगे बढ़ाया था और मैं खुद उनके साथ सरकार में मंत्री था, तो आईटी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत हम लोगों ने काम किया था। दुर्भाग्यवश आज जो राजनीति दिल्ली में हो रही है वो सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट की है, आरोप प्रत्यारोप की है, अपने आप को बड़ा साबित करने की है, और इसके घर पे इतना पैसा, उसके मकान में इतना पैसा, यहां तक सीमित रह गया है। और इसलिए लोग एक बेहतर विकल्प चाहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि 5 फरवरी को लोग हाथ के निशान पर और कांग्रेस पार्टी को, हमारे इतिहास को, हमारे वर्तमान को, हमारे विजन को, हमारे एजेंडा को पसंद करेंगे।